हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे सवेरे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैं डीएम की एनर्जी के बारे में आपसे बात कर रही थी। काफ़ी हैवी एनर्जी थी। और उसके बाद दिन भर मुझे काफ़ी कुछ डीएफ्स की एनर्जी भी महसूस हुई। कुछ मिक्स एनर्जी, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ बैलेंस, कुछ लो। आप लोगों की एनर्जी, कोई लो हो रहा है, कोई बैलेंस हो रहा है, कोई पॉजिटिव सोच रहा है, कोई कंफ्यूज हो रहा है। ऐसी आप लोगों की एनर्जी मुझे महसूस हुई। और उसके अकॉर्डिंग जो भी डिवाइन गाइडेंस है जो आपको मिलना चाहिए, वो डिवाइन गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखिए, जो भी आपकी एनर्जी आज दिन भर थी, जो मैंने महसूस करी, उसके अकॉर्डिंग लेट मी गाइड यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। If you are in twin flame journey, okay, if you are in twin flame journey, your divine counterpart is your true love. Whether you are married or your person is married, whatever the condition, truly speaking, frankly speaking, that your twin is your divine counterpart, your divine love, your precious love, your true love, your love that can't be replaced। अगर मैं कहूँ तो क्यों क्यों मैं इसको ट्रू लव बोल रही हूँ? सी, जो सोलमेट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली दे मेक यू कंफर्टेबल इन योर लाइफ। जब आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो लाइफ में, तो वो आपको एक कंफर्ट जोन देते हैं, बट दे कांट बी योर ट्रू लव। ट्विन फ्लेम ट्रू लव क्यों है? क्योंकि वो आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो आपको आपको आपकी सोल को एलिवेट करता है। आई मीन टू से, वो आपको इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपको इवॉल्व करता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आज जो हो रही है, योर काउंटर पार्ट इज़ द रीज़न। आपकी सोल का इवोल्यूशन हो रहा है, आपकी सोल इवॉल्व हो रही है। योर काउंटर पार्ट, योर ट्रू ट्विन फ्लेम इज़ द रीज़न, राइट? क्यों? वो ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है? वो कैसे वो आपको इवॉल्व कर रहा है? सी, ये जर्नी शुरू यहाँ से नहीं होती जब से आपका जन्म हुआ है। आपकी जर्नी शुरू होती है ऊपर से, आपके इनकारनेशन से पहले, जब आप इस धरती पे आने का आपका टाइम था। यू हैव टेकन द सोल कॉन्ट्रैक्ट विद योर ट्विन फ्लेम। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, और जिसमें कि सेपरेशन फेज़ में आप जाएंगे। ये पूरा आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है बिफोर योर इनकारनेशन, ठीक है? वाई सोल कॉन्ट्रैक्ट? वाई सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेपरेशन? टू कंप्लीट योर जर्नी, ठीक है? टू कंप्लीट योर ट्विन जर्नी एंड टू गेट रीयूनियन, ठीक है? तो अगर मैं कहूँगी, आप जिस सेपरेशन फेज़ में हैं, ये एक इल्यूजन का फेज़ है, ठीक है? एक्चुअली में तो आप अपने सोल लेवल पर अपने काउंटर पार्ट से यूनियन में ऑलरेडी हो, बिकॉज ही इज़ इनसाइड यू। मैं अक्सर कहती हूँ कि आप यूनियन में तो वैसे ही हैं, बिकॉज उसके अंदर आप है, आपके अंदर वो है, तो यूनियन में तो आप हैं। आपको अब फिज़िकल प्लेन पे रीयूनियन चाहिए, ठीक है? अदरवाइज बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी यूनाइट, ओके? अब यही चीज़ है जो वी मस्ट क्लियर कि ये जो कनेक्शन है आपका ट्विन फ्लेम का, ये आपके फिज़िकल प्लेन का कनेक्शन नहीं है। आपको इस बात को जानना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक यू टर्न। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू कैन नॉट टेक यू टर्न, ठीक है? आप कहोगे कि वो हमसे भाग रहा है, वो हमको हर्ट कर रहा है, वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, वो इस रिश्ते को डिनाई कर रहा है, ठीक है? तो हम कब तक इंतज़ार करेंगे, राइट? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक फ़िज़िकल प्लेन का कनेक्शन नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन है। और आप जो सोच रहे हैं, जो वो बिहेव कर रहा है आपके साथ, वो 3D इल्यूजन है। 5D के लेवल पर, जिसको हम लोग अगर कहें कि अगर आपके हायर सेल्फ, जो आपका हायर सेल्फ है और उसका हायर सेल्फ है, वहाँ पर वो आपसे सच्चा प्रेम करता है।
उसका प्रूफ देती हूँ। हम लोग की जब थर्ड आई ओपन होती है तो थर्ड आई पे हमारी टेलीपैथी होती है, तब बीइंग इन सेपरेशन हम लोग की बातें कैसे होती हैं, ठीक है। आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बात का कि 3D में जो इंसान आपसे भाग रहा है वो 5D में आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। कैसे? क्योंकि वहाँ 3D जब आपकी थर्ड आई आपकी ओपन होती है, ठीक है, यू कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, ठीक है। जब आप हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ, उसका हायर सेल्फ, जब आप दोनों मिलते हैं तो आपके बीच में सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार रहता है। आपके बीच में सिर्फ प्यार की बातें, केयर होती है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है, रिस्पेक्ट होती है। वहाँ कोई डोमिनेशन नहीं होता है, वहाँ कोई अब्यूज़ नहीं होता है, वहाँ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सच है और 3D में जो आप देख रहे हो वो इल्यूजन है। तो अंडरलाइन कर लो मेरी बात कि 3D में जो आपका काउंटर पार्ट भाग रहा है, 3D अपने आप में एक इल्यूजन है, राइट। हम जिस माया में, माया संसार जिसको बोलते हैं, जिस संसार में है जहाँ पर कि एक्चुअली जो रिश्ते होते हैं वो आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, दैट्स इट। सी, मैंने कई वीडियोस में बोला है कि क्यों पूरी दुनिया में से कुछ ही सेट ऑफ पीपल आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, कुछ सेट ऑफ सिचुएशंस ही क्यों आपकी लाइफ में होती है, और सबकी सिचुएशंस अलग अलग क्यों होती हैं। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एक लेसन सीखने इस दुनिया में आए हैं और उस लेसन को ट्रिगर करने के लिए कार्मिक्स, अलग अलग लोग कार्मिक बन के आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको ट्रिगर करके सिखाते हैं, ठीक है, या आप अपने पास्ट कर्मास उनसे क्लियर करते हैं। बेसिकली ये जो 3D लाइफ है, मटेरियल वर्ल्ड है, एक्चुअली में ये इल्यूजन है, इसमें सच कुछ नहीं है। और जो हमारी जो सोल लेवल की बातें हैं, 5D की जो हायर सेल्फ है, वो सच है, दैट वी आर सोल, वी आर सोल इज़ द एटर्नल ट्रुथ। और जिस हम माया संसार में रह रहे हैं ये ट्रुथ नहीं है, और ये समझ में आना ही आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेकनिंग है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिसको हम रिश्ते बोल रहे हैं, ठीक है, ये उसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा बुरा किया, उसने मुझे ट्रिगर किया, ये सब माया है, इस पर कुछ भी सच नहीं है। जैसे ही आप अपने लेसन को लर्न कर लेंगे, अपने इशू को हील कर लेंगे, ये सारे कार्मिक्स गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से, ठीक है। चलिए, वो तो खैर डिफरेंट बात है। तो जो आपका काउंटर पार्ट भाग रहा है, डिनाई कर रहा है आपके इस रिश्ते से, वो कहीं ना कहीं आप ही को मिरर कर रहा है। बिकॉज उसको हम लोग एक अपने काउंटर पार्ट को लोग डिवाइन मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको मिरर कर रहा है। अब ये आपका काम है कि क्यों, मेरे में ऐसा क्या इशू है, मुझे ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम अपना चेंज करना है जिससे वो हमें मिरर करना बंद कर देगा। अदरवाइज़ हायर सेल्फ में तो वो आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है। सी, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आप छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में अभी भी ये रहता है कि मैं मैरिड हूँ, वो मैरिड है, या इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो तो कई मल्टीपल अफेयर्स में लिप्त है, तो कैसे पॉसिबल है। सी, वो मल्टीपल अफेयर्स में लिप्त है बिकॉज उसको, उसकी अवेकनिंग वो कार्मिक्स करने वाले हैं। आप लकी है कि आपकी अवेकनिंग एक अच्छे पाथवे से हो रही है, कि आपको इस जर्नी पे चलना है, बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर होना है, और आपका रियूनियन, आप एनलाइटन हो जाएंगे एंड यू विल गेट योर रियूनियन। उसको आपके पाथवे में, उसके लिए ये जो कार्मिक्स हैं, ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, मल्टीपल अफेयर्स हैं, वहाँ से जब वो धोखे खाएंगे, ही विल मिस यू, ही विल कम टू नो कि नहीं, यू आर सम स्पेशल पर्सन। कोई भी मल्टीपल अफेयर उनकी जगह नहीं ले पा रहे हैं। दे विल कंटिन्यू मिस यू, दे विल, उनको चीट मिलेगा, उनको सारे जो कुछ भी वो लोग लर्न करेंगे लेसन उनसे, उससे वो सोल शॉक से उनकी अवेकनिंग होगी। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, सोसाइटी प्रोग्रामिंग, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए। ये सोचिए कि ये जो कनेक्शन है आपका, ये आपका सोल कनेक्शन है।
ठीक है, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से आपका फ़िज़िकल कनेक्शन हो सकता है, फ़िज़िकल प्लेन का कनेक्शन हो सकता है, बट आपके ट्विन से आपका सोल का कनेक्शन है। दिस इज़ एनर्जेटिक कनेक्शन, और आप इसको आप छोड़ भी नहीं सकते हो। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? आप कहोगे कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं बेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। छोड़ देंगे तो क्या होगा? इफ़ यू विल लीव दिस जर्नी, क्या होगा? सी, ये आपकी सोल जर्नी है, ठीक है। और अगर आपने इस जर्नी में अपने ट्विन को छोड़ दिया, और या आपने ये थॉट छोड़ दिया कि मुझे ये जर्नी पूरी नहीं करनी है, तो फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे। फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे, आपको यूनिवर्स खुश रहने नहीं देगा, बिकॉज़ आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। मैंने ऊपर बताया है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, और ये आप हर लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, ठीक है। मोरोवर, ये जो आपका ट्विन है, ये आपका सिर्फ इसी लाइफ का नहीं है, दिस इज़ योर काउंटर पार्ट फॉर मैनी लाइव्स। तो कई लाइफ से आप ऑलरेडी स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो, इस चीज़ को ध्यान में रखो। आप पहले भी शायद आप उस जर्नी को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर इसलिए आप इस जर्नी में फिर से आए हो। तो ये आपका जो कनेक्शन है, ये लाइफ टाइम का, मैनी लाइव्स का कनेक्शन है, और इट कैन कैरी फॉरवर्ड टू मैनी लाइव्स अगर आप बीच में छोड़ दोगे। सो छोड़ना इस जर्नी को कोई भी सल्यूशन नहीं है, नॉट एट ऑल, ओके। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे कि हम लोग ने गाइडेंस दिया है आपको कि आपको अपना इनर वर्क करना है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, अक्सर मुझसे क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम लोग का सोल पर्पस है, हमको ये जानना ज़रूरी है, तो क्या हमारे डीएम का भी सोल पर्पस होता है? डेफिनेटली, जब आप, यही आपका आंसर है कि जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में आपने अपना सेपरेशन भी डाला था, तो डेफिनेटली जो आपका सोल पर्पस होगा वो भी सेम होगा। अल्टीमेटली ये जो जर्नी है, ये जो आप लोग का आप लोग ट्विन बने हैं, ये सोल पर्पस को ही तो पाने के लिए बने हैं, ठीक है। अपने सोल पर्पस को ही तो पूरा करने के लिए बने हैं। और सबसे पहला बड़ा सोल पर्पस है कि आपको रीयूनियन में आना है। सबसे पहला सोल पर्पस आप लोग को रीयूनियन में आना है, ठीक है, क्योंकि उस आपके रीयूनियन के बगैर हम लोग अपनी मैट्रिक्स या मदर अर्थ के बारे में बात नहीं कर सकते। तो हम लोग जितने दिनों से समझते आ रहे हैं कि हमें इनर वर्क करना है, तो हाँ, हमें इनर वर्क करना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमको अपने जो डीएनए है, जंग डीएनए, उसको हील करना है, ठीक है। हमको वी हैव टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि समाज में ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप सोसाइटी प्रोग्रामिंग से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, you have to heal your junk DNA, okay, and you have to do your all inner work. You have to release your all कर्मास जो भी आपके हैं वो क्लियर करने हैं आपको। यू टू रिलीज़ योर इमोशनल अटैचमेंट्स, जिस भी लोगों के कारण से आप ये सब सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू कट योर अटैचमेंट्स, कट कॉर्ड, अटैचमेंट कॉर्ड्स विद द पर्सन्स जिनों के कारण से आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, और इस जर्नी में अक्सर डेमोनिक अटैक होता है, जैसे कि मैं आपको इस दिन से देख रहे हो। आप हमेशा डेली एंजल प्रोटेक्शन, मैं बार बार बोलती हूँ, प्रोटेक्शन शील्ड में ज़रूर जाइए और लॉक करिए, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर, योर पर्सन, योर ट्विन इज़ योर ट्रू लव, योर डिवाइन काउंटर पार्ट। नो वन कैन रिप्लेस योर पर्सन। तो आप लोग की जो एनर्जी आ रही थी कन्फ्यूजन वाली, तो आई होप कि आपको मेरा ये आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा दैट यू हैव नो अदर चॉइस इंस्टेड कि आपको इस जर्नी में चलना है, क्योंकि आप ही कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो, ठीक है। आपका जो भी डिवाइन पार्टनर जैसा भी बिहेव कर रहा है वो 3D में कर रहा है, बट इन 5D और इन हिज हायर सेल्फ ही लव्स यू लाइक एनीथिंग। उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई दे नहीं सकता उतना। तो हमको 3D इल्यूजन के हिसाब से नहीं सोचना है, ठीक है।
हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, हमको ये जर्नी पूरी करनी होगी। हम नहीं करेंगे तो हम पूरी लाइफ टाइम परेशान रहेंगे, ठीक है। और लाइफ टाइम के बाद अगली लाइफ तक हम अपने इस पेन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लव यू ऑल, and please like, share, subscribe my channel and press the bell icon for my every next updates, and God bless you all, love you all, good night, take care दोस्तों, bye।